शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम जारी। मेयर कराची ने गाजियाबाद और रंगी टाउन में तरक्याती काम शुरू कर दिए। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मुख्तलिफ मकामात पर प्यार ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं। यूसी चेयरमैन इमरान शाह इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हमरा काम की निगरानी कर रहे हैं। आपको बता रही हैं इससे मुताल्लिक कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त तरक्याती काम जारी है। मेयर कराची ने गाजियाबाद और रंगी टाउन में तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू कर दिया है। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मुख्तलिफ मकामात पर पेवर ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं। यूसी चेयरमैन इमरान शाह इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हमरा काम की निगरानी कर रहे हैं। मजीद इस हवाले से जानेंगे शुएब से। जी शुएब, बताइएगा। शुएब से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम जारी। मेयर कराची ने गाजियाबाद और रंगी टाउन में तरक्याती कामों की फहरिस्त जारी कर दी है। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मुख्तलिफ मकामात पर पेवर ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं। यूसी चेयरमैन इमरान शाह इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हमरा काम की निगरानी कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू हो गया है। मेयर कराची ने गाजियाबाद और रंगी टाउन में तरक्याती काम शुरू करवा दिए हैं। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मुख्तलिफ मकामात पर पेवर ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं। यूसी चेयरमैन इमरान शाह इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हमरा काम की निगरानी कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम शुरू कर दिए गए हैं। मेयर कराची के अहकामात पर गाजियाबाद और रंगी टाउन में तरक्याती काम शुरू कर दिए गए हैं। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मुख्तलिफ मकामात पर पेवर ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं। यूसी चेयरमैन इमरान शाह इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हमरा काम की निगरानी कर रहे हैं। आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम जारी हैं। मेयर कराची ने गाजियाबाद और रंगी टाउन में तरक्याती कामों का सिलसिला भी जारी है। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मुख्तलिफ मकामात पर पेवर ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम शुरू कर दिए गए हैं। मेयर कराची ने गाजियाबाद और रंगी टाउन में तरक्याती काम जारी कर दिए हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वजारत खारजा के ज़ेर एहतमाम स्टेट गेस्ट हाउस में तुर्क सबकदोश कौंसल जनरल जमाल सांगू के एजाज़ में फेयरवेल का एहतमाम किया गया। चीनी कौंसल जनरल और रूस के कौंसल जनरल कहते हैं कि दुख है हमारा साथी रुखसत हो रहा है, लेकिन खुशी है कि बहुत सी खुशगवार यादें जमाल सांगू के साथ मुंसलिक रहीं। इस हवाले से मजीद बताएंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। जी ज़ुबैर, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखें, बेहतरीन सफारतकारी का एतराफ़ तुर्किया के सबकदोश कौंसल जनरल जमाल सांगू और श्रीलंका के सबकदोश कौंसल जनरल जगत अभी वर्ना के एजाज़ में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की ज़ेर एहतमाम आज एक तकरीब जो है वो मुनक़िद की गई है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के जो सफारतकार हैं आज इस तकरीब में शरीक हैं। और जहाँ पर खुशियों की बात होती है तो हमारा ब्रदर मुल्क चाइना और रशिया हमेशा पेश दिखाई देता है। इनसे आपकी बात कराते हैं। So this afternoon and the Foreign Office, Foreign Affairs Office in Karachi hold this event to say farewell to my colleague and the CJ of Turkey and the CJ of Sri Lanka. So it's my pleasure to be participate in this event, but I also express my regret that they are leaving us. But as a career diplomat, it's a normal life that we moved from one place to another in a very few years. So we cherish our friendship so much, and we get the assistance from the Ministry of Foreign Affairs and the legal office, and so we hope that we can enjoy the atmosphere. Russian Federation Consul General Andrei Viktorovich Fedorov, one of the famous Consul General in Karachi, Your Excellency, few words. You know, as you truly say, we are a big family, and there is a very positive moment in diplomatic work when you meet a lot of good, positive people, good friends, and you become friends with these people. And a very negative moment when you should say goodbye to them when they are leaving the country. So I'm very happy for my Turkish colleague that he's living for a good new life, and I'm very sad that we are saying goodbye to him, because without him life won't be like that. कौंसल जनरल रशियन फेडरेशन आंद्रे विक्टोरोविच पेट्रोव और कौंसल जनरल चाइना यांग यूडोंग, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे।
अब आपको बताएं, पाकिस्तान की तारीख में बड़ी कामयाबी। वजीर खजाना के मशीर खुर्रम शहजाद के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 2600 अरब रुपए कर्जा वक्त से पहले अदा कर दिया गया। वजारत खजाना ने सिर्फ 59 दिन में 1633 अरब रुपए स्टेट बैंक को वापस किए। मजीद इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ अशरफ खान ने। जी अशरफ खान, बताइएगा इससे मुताल्लिक। जी, देखा जाए पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज था कि कर्जे जो मुसलसल बढ़ रहे थे, तो पाकिस्तान की तारीख में बड़ी कामयाबी हुई है। वजीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने इस कामयाबी के बारे में तफसीली बयान दिया है, जिसे पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 2600 अरब रुपए कर्जा वक्त से पहले अदा कर दिया गया है। मुशीर खजाना का कहना है कि वजारत खजाना ने सिर्फ 59 दिन में जो 1633 अरब रुपए स्टेट बैंक को वापस किए हैं। जून 2025 में 500 अरब और अगस्त 25 में 1133 अरब के कबल वक्त अदायगी की गई है। और कमर्शियल मार्केट का 1000 अरब कर्ज भी पहले बार जो है एडवांस रिटायर कर दिया गया है। मरकजी बैंक और कमर्शियल पोजीशन के 2600 अरब रुपए के कर्ज की वापसी बड़ी कामयाबी है। खुर्रम शहजाद का कहना है कि स्टेट बैंक का कर्जा 5500 अरब रुपए से कम होकर 3800 अरब रुपए रह गया है। शरह सूद में कमी और कर्ज के वक्त अदायगी से 800 अरब रुपए सूद की अदायगी का बोझ कम हो गया है। कर्जों की कबल वक्त वापसी से 800 अरब रुपए टैक्स दहनगाम की कीमती रकम जो है उसकी बचत हुई है। औसत कर्ज जो है मेच्योरिटी 2 साल 7 महीने से बढ़कर जो है 3 साल 8 महीने पर पहुंच गई। तारीखी बेहतरी देखी गई है और कहा कि 2029 के कर्ज की रीफाइनेंसिंग रिस्क में नुमाया कमी हुई है। और आलमी इदारों के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाई दी है। ठीक है, तारीख की सबसे बड़ी कामयाबी है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। न्यू कराची टाउन में तजावुजात का दायरा कार बरसाती नालों, सर्विस रोड और मरकजी सड़कों तक जा पहुंचा। तजावुजात की भरमार से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। 22 रोड के बरसाती नाले और सड़क का हवाल जानते हैं रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। KMC के महकमा इंसदाद तजावुजात चशम पोशी बरकरार। न्यू कराची टाउन में तकरीबन तमाम बरसाती नाले तजावुजात से भर गए। 2200 रोड पर नाले, सर्विस रोड, हत्ता के मेन रोड और सेंट्रल आइलैंड पर भी तजावुजात कायम। लेकिन इंतजामिया यहाँ लगता यह है कि खुद अपने तई जो है वो यहाँ पर तजावुजात कायम करवाना चाहती है। इस नाले के ऊपर तजावुजात कायम करके लगता है वो ढेर सारी रकम वसूल करना चाहती। शहरी कहते हैं तजावुजात से आमदोरफ्त और गाड़ियों के गुजरने में मुश्किलात हैं। बरसाती नालों की सफाई मुमकिन नहीं रही। जब भी बारिश होती है अतराफ की आबादियाँ और सड़कें ज़ेरे आब आ जाती हैं। नहीं, आज तक हमने कभी सफाई नहीं देखी इतने सालों में। और इतनी बार समझ लो जब बारिश हुई है पूरा रोड पे पानी आ जाता है, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। न्यू कराची टाउन के बल्दियाती मसाइल में तजावुजात का मसला सरे फहरिस्त आ गया है, जिसके खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई नागुज़ीर हो गई है। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां यौम विलादत। सरकार दो जहां की विलादत के मौके पर बच्चों की जानिब से अजीमुल शान रैली निकाली गई। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी में नुमाइश से शुरू होने वाली रैली मेमन मस्जिद पर इख्तिताम पजीर हो गई। मजीद इस हवाले से जानते हैं मुमताज़ शिगरी से। जी मुमताज़, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें मुल्क भर की तरह कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है यौम वलादत बासआदत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का जो सिलसिला है वो जारी है। यकुम रबीउल अव्वल से लेकर जो है 12 रबीउल अव्वल तक जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। आज जो है एक अजीम शान रैली नुमाइश चौरंगी से आशिकान रसूल की जानिब से निकाली गई, जिसमें 12,000 जो है आशिकान रसूल के साथ साथ 3,000 से ज़ायद जो हाफिज़ कुरान बच्चे थे खुसूसन वो जो है उन्होंने शिरकत की। और रैली जो है इस वक्त न्यू मेमन मस्जिद पर पहुँच कर जो है यहाँ पर अख्तिताम पजीर हुए। इसमें जो है बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो शरीक हुए थे। और इस वक्त हाजी रफ़ीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी साहब, बताइएगा रैली का आपने इनेकाद किया गया, बड़ी तादाद में आशिकान रसूल जो है इसमें शरीक थे, क्या कहेंगे आज के इस मौके पर, क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मालूम है जिस तरह के इस साल 1500 साल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को पूरे हो रहे हैं, तो ये साल अब 100 साल के बाद 1600 साल आएगा। तो ये हमारी खुशनसीबी कि हमारी ज़िंदगी में मिल गया। अब 1600 साल तो हमें मिलेगा नहीं, तो हम इसका फ़ायदा उठाते हुए हमने हमारी कमेटी ने, हमारी टीम ने महसूस किया कि इस मरतबा ये जुलूस बच्चों का निकालना चाहिए। चंद साल पहले हम लोग निकालते थे, फिर कुछ अरसे के लिए हम लोगों ने बंद कर दिया था। आज की इस रैली में माशाल्लाह तकरीबन 12,000 से ऊपर स्टूडेंट्स थे जो हमारे स्कूल्स में, मदरसों में पढ़ते हैं, जिसमें तकरीबन 3,000 तो हुफ़ाज़ इकराम थे, 1,000 आलिम दीन थे, और इसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, और अलग अलग किस्म अलग अलग फील्ड के बच्चे सारे थे।
और जो बच्चे बाकी भी थे उनको हम कोशिश ये करते हैं कि ये हाफिज़ुल कुरान भी हों और साथ साथ इंजीनियर्स भी बने, हाफिज़ुल कुरान भी हों और डॉक्टर्स भी बने, ताकि इन्हें इस बात का पता हो कि दुनिया में रह के दिन का काम किस तरह करना है इंशाअल्लाह ताला। तो वो कभी ज़िंदगी में भटकेंगे नहीं, अल्लाह ने चाहा तो। और अल्लाह ताला का ये करम है कि जो शख्स भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियाँ मनाता है या उसमें अपना कुछ भी हिस्सा डालता है, मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है, मेरे बाप मुझे नसीहत करके गया और मैं आपको बताता हूँ कि जिस शख्स ने भी मोहब्बत के साथ मिलाद शरीफ मनाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो ज़िंदगी में कभी किसी का मोहताज नहीं होगा। मैं मस्जिद के बाहर खड़ा हूँ, अगर अल्लाह ना करे कोई आदमी मोहताज हो जाए तो मुझे गोली से उड़ा देना, मैं इतना बड़ा चैलेंज लेता हूँ। ये मिलाद सिर्फ मिलाद नहीं, ये हमारी रूहानी ग़िज़ा भी है, बरकत भी है और सब कुछ है। अगर अपने बच्चों को सही मानों में बनाना है और सच्चे अच्छे मुसलमान बनना है तो अच्छे इंसान बन जाओ और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जिस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जिस तरह दीन का काम बताया, जिस तरह बताया उस हिसाब से चलोगे इंशाअल्लाह ताला आपकी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, देखें जिस तरह जो है मैंने बताया तकरीबन 12,000 आशिकान रसूल जो है जिन्होंने इस जुलूस में, इस रैली में शिरकत की। नुमाइश चौरंगी से यह रैली निकल कर जो है न्यू मेमन मस्जिद में जो है यहाँ पे अख्तिताम पजीर हुई और इस तरह जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है मिलाद का सिलसिला जारी है, जुलूस वगैरह निकालने का सिलसिला या रैलियाँ निकालने का जो सिलसिला है वो जारी है और ये 12 रबीउल अव्वल तक जो है जारी रहेगा। जी, कराची में अंडों की कीमतें भी आवाम के सब्र का इम्तिहान लेने लगी। सरकारी रेट लिस्ट में अंडे 285 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर, मार्केट में अंडे 300 से 320 रुपये फ़ी दर्जन तक फरोख्त होने लगे। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। कराची में अंडों की कीमतें काबू से बाहर, शहरी परेशान, दुकानदार बेबस और इंतजामिया खामोश। अंडों की कीमतें भी आवाम के सब्र का इम्तिहान लेने लगी। सरकारी रेट लिस्ट में अंडे 285 रुपए फी दर्जन दर्ज हैं, लेकिन मार्केट में ये 300 से 320 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त हो रहे हैं। आवाम का कहना है इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। इंतजामिया के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। हर चीज महंगी हो रही है, सस्ता कुछ भी नहीं है। आप जो चीज खरीदने जाएं वो महंगी है। इंतजामिया सुनती है और कानों में रुई भरी हुई है, सुनी अनसुनी कर देते हैं। उधर दुकानदारों का कहना है कि जब फार्म वाले अंडे ही महंगे भेजते हैं तो वो सस्ता कैसे बेचें? वो तो फार्म वाला महंगा दे रहे तो हम महंगा दे रहे, तो लेके आएगा तो महंगा बेचेगा। इसमें तो हम लोगों का कसूर तो नहीं है ना। पीछे से माल महंगा आ रहा है, जो रेट वहाँ पे फार्म पे दे रहे वजन के हिसाब से तो महंगा आ रहा है, इधर हम लोग महंगा बेच रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि कराची इंतजामिया फौरी तौर पर अंडों की कीमतों पर कंट्रोल करे ताकि नाश्ता आम आदमी की पहुंच से दूर ना हो। कैमरामैन वाहिद खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि तनकीद का जवाब अपने काम से देंगे। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है, अवामी मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। मेयर कराची ने जाम सादिक पुल का दौरा किया। इस मौके पर पुल पर जारी कामों का मुआयना किया गया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि 1.5 किलोमीटर के 4 लेन के पुल पर 5 माह में काम मुकम्मल होने जा रहा है। 6 सितंबर तक नए पुल को ट्रैफिक के लिए खोल देंगे। AVCC पुलिस की कार्रवाई, थाना मंगूपीर की हुदूद से अगवा होने वाला 16 साला अब्दुल मोइस को बाजियाब करा लिया। आपको बता रहे हैं AVCC पुलिस की कार्रवाई, थाना मंगूपीर की हुदूद से अगवा होने वाला 16 साला अब्दुल मोइस को बाजियाब करा लिया गया। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि AVCC पुलिस की कार्रवाई, थाना मंगूपीर की हुदूद से अगवा होने वाला 16 साला अब्दुल मोइस को बाजियाब करा लिया है। AVCC पुलिस की कार्रवाई है, थाना मंगूपीर की हुदूद से अगवा होने वाला 16 साल अब्दुल मोइस को बाजियाब करा लिया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबशिर हुसैन से। मुबशिर, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी, जैसे कि कराची में AVCC CIA पुलिस की कार्रवाई हुई है। थाना मंगूपीर की हदूद से अगवा होने वाला 16 साल मगवी अब्दुल मोइस जो है वो बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया है। 23 अगस्त 2025 को ये तालिब इल्म जो है अब्दुल मोइस वल्द मजहर हुसैन, इसकी उम्र 16 साल जो है वो मालूम होती है, इसको अगवा किया गया था। ये अहले खाना का कहना है कि घर से ट्यूशन पढ़ने गया था, उसके बाद ये अचानक जो है वो अगवा हो गया। अगवा का मुकदमा थाना मंगूपीर में दर्ज करवा के दिया गया था, जिसके बाद तफ्तीश जो है वो AVCC हुकाम को मुंतकिल कर दी गई थी। उसके बाद SSP आसिफ रजा बलोच के अहकामात पर पुलिस ने जो है वो इस दौरान
पुलिस टीम ने छापा मारकर जो है वो मगवी अब्दुल मुईज़ 16 साल जो तालिब इल्म था इसको बाजियाब करवा लिया है। साथ ही मजीद हमारी SSP हैं आसिफ रज़ा बलोच, उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि ये जो मगवी बाजियाब हुआ है बाहिफाजत इसके जो जिसको जो है वो वालिदैन के सुपुर्द कर दिया है और पुलिस का जो है वो इसी तरह जो दीगर मगवियान है उनकी बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मारे जा रहे हैं। ठीक है, मुबशिर हुसैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि माह अगस्त स्टॉक मार्केट के लिए ज़बरदस्त रहा। 100 इंडेक्स में 9,227 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,48,617 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 952 अरब रुपए बढ़ गई। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। अगस्त का महीना सरमायाकारों के लिए बोनस साबित हुआ। मूडीज की बेहतर रेटिंग और माशी आशारिया ने मार्केट में नई जान डाल दी। अगस्त का महीना स्टॉक मार्केट के लिए खुशगवार साबित हुआ। एक माह में 100 इंडेक्स में 6.6% इजाफा हुआ। इंडेक्स 9,227 पॉइंट्स इजाफे से 1,48,617 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट की बुलंद तरीन सतह 1,51,261 जबकि कम तरीन सतह 1,38,957 पॉइंट्स रही। माहिरीन के मुताबिक आलमी रेटिंग एजेंसीज मूडीज ने पाकिस्तान की मईशत का आउटलुक मुस्बत से मुस्तहकम कर दिया, जिससे सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। बेहतर माशी अशारियात ने भी मार्केट को सहारा दिया। ये हफ्ता मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव तो नहीं कह सकते हम, इसको प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं। जाहिर सी बात है बाज़ार काफ़ी टाइम से बढ़ रही थी और इस हफ्ते ये रोल ओवर वीक भी है, तो तकरीबन 77 बिलियन का जो वो था बदला था, वो भी था जो फ्यूचर में और स्केट्स जो बदले में थे, तो इसका रोल ओवर ट्रांसफ़र भी हुआ है। मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है और ये भी एक हेल्दी साइन है कि मार्केट अपने हाई के बाद वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग के मोड में आ जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि एक नया मार्केट जो है ना वो नया हाई जो है ना वो बनाती है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है, जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है। एक माह के दौरान 844 अरब रुपए मालियत के 14 अरब 74 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। शेयर्स की कीमतों में इजाफे से मार्केट कैपिटलाइजेशन 952 अरब रुपए बढ़कर 17,655 अरब रुपए तक जा पहुंची। अशरफ खान, सिटी 21। इतवार का दिन शहरियों के लिए बाहर नाश्ता करने का दिन समझा जाता है। छुट्टी के दिन हलवा पूरी का नाश्ता ना किया जाए तो दिन अधूरा लगता है। महमूदाबाद की हलवा पूरी की मशहूर दुकान पर शहरियों का खूब रश रहा। मज़ीद जानते हैं अक्सर शेख की रिपोर्ट में। छुट्टी का दिन हो और हलवा पूरी का नाश्ता ना किया जाए, ये कैसे मुमकिन है? इतवार के दिन शहरी बड़ी तादाद में नाश्ता पॉइंट्स का रुख करते हैं और हलवा पूरी को अव्वलीन तरजीह देते हैं। महमूदाबाद की इस दुकान पर भी शहरियों का रश देखने को मिला, जहां दोस्तों के ग्रुप्स और फैमिली सुबह सवेरे से ही मौजूद हैं। छुट्टी वाले दिन सब दोस्त इकट्ठे होकर बाहर नाश्ता करते हैं। शहरी कहते हैं कि घर का नाश्ता तो रोज़ाना होता है, लेकिन इतवार को सब मिल बैठकर नाश्ता करने का अलग ही मज़ा है। जी आज बाहर नाश्ता करने के लिए आए, हलवा पूरी संडे था तो हमने आज बाहर से नाश्ता करा। यहाँ पे कचौरी ऑर्डर किया, यहाँ पे ज़्यादा कचौरी अच्छी होती है और जो है पुड़ियाँ यहाँ पे अच्छी होती हैं, गरम गरम पुड़ियाँ। दुकानदार का कहना है कि छुट्टी के दिन रश आम दिनों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होता है। शहरी सुबह सवेरे ही आना शुरू हो जाते हैं और दिन भर दुकान पर गहमा गहमी लगी रहती है। जी माशाल्लाह हमारे पास डेली भी रश होता है और इतवार वाले दिन तो छोटे बड़े सब इंजॉय करने के लिए आते हैं। छुट्टी का रोज़ होता है, सब दोस्त भी आते हैं और नाश्ते की तैयारी हमारी माशाल्लाह फजर से नाश्ता स्टार्ट हो जाता है, दिन में 3 बजे तक नाश्ता रहता है। छुट्टी के दिन शहरियों की पहली पसंद हलवा पूरी का नाश्ता ही है, जो न सिर्फ पेट भरने का जरिया बनता है बल्कि दोस्तों और फैमिलीज को एक दूसरे के करीब लाने का मौका भी फराहम करता है। कैमरामैन हारिस के साथ अक्सर शेख, सिटी 21।